News 18 इंडिया। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है, भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा। सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। मोदी ने बोलना शुरू किया। 30 मिनट नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70 नहीं, 80 भी नहीं, मोदी बोले पूरे 100 मिनट बोले। बीच बीच में विपक्ष जुबानी गेंदे डालता रहा, लेकिन मोदी तो सेंचुरी मारने के इरादे से उतरे थे। हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। टुकड़े टुकड़े वाली सोच पर स्टेट ड्राइव के बाद बारी थी विपक्ष की परिवारवाद वाली गेंद को सीमा पार पहुंचाने की। विपक्ष परिवारवाद के बचाव में राजनाथ सिंह और अमित शाह का नाम लेता रहा। प्रधानमंत्री ने भी दोनों का नाम लेकर ही बता दिया कि परिवार की पार्टी और पार्टी में परिवार के बीच फर्क क्या होता है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। मोदी सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ भाषण ही नहीं दे रहे थे, अपने साथ कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा और पुरानी सरकारों के रिकॉर्ड भी लेकर आए थे। देश के सामर्थ्य पर पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के अविश्वास पर मोदी बोले। ये एक परिवार की देश के प्रति सोच पर सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। मोदी की कवर ड्राइव थी। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। नेहरू जी यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अभी 40 मिनट भी नहीं बीते थे कि मोदी के स्ट्राइक रेट ने विपक्ष को पूरी तरह से विचलित कर दिया। 38वें मिनट पर मोदी ने ऐसा वार किया कि बैठे बिठाए विपक्ष का अलाइनमेंट बिगड़ गया। कांग्रेस के
लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। और फिर बारी थी कांग्रेस को नए भारत की नई रफ्तार की याद दिलाने की। जो पार्टियां देश की आर्थिक तरक्की को एक टेस्ट मैच की तरह देखती थी, उन्हें मोदी ने याद दिलाया कि 2020 के अंदाज में देश को अर्थव्यवस्था के रास्ते पर आगे बढ़ाना क्या होता है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of GDP, is the 11th largest in the world. In the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष को यह भी बता दिया कि 2024 के लिए बीजेपी का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को लेकर भरोसा क्या है। एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां है। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने की फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं।